देश में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम लोगों की जान सुखाए हुए हैं। आम आदमी जो रोजाना दौड़ भाग कर रहा है, तेल की कीमत उसके लिए किसी आपदा से कम नहीं है। लेकिन हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि आने वाले 5 साल में पेट्रोल का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। वैसे ही एक और वादा नितिन गडकरी ने देश की आम जनता से किया है। उन्होंने कहा है कि तकनीक और हरित ईंधन में तेजी से आ रहे बदलाव से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत कम हो जाएगी। इससे आने वाले 1 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी। जाहिर है उनके इस बयान के बाद कार और बाइक चलाने वाले काफी खुश होंगे। इतना ही नहीं, गडकरी ने देश के सांसदों को हाइड्रोजन तकनीक अपनाने का भी आग्रह किया है। सांसदों को अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में सीवेज के पानी से हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की पहल करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही ये भी बताया कि हाइड्रोजन जल्द सबसे सस्ता ईंधन विकल्प होगा। लिथियम आयन बैटरी की कीमत तेजी से कम हो रही है। जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन बैटरी को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल का फायदा बताते हुए गडकरी ने बताया, यदि आप पेट्रोल पर 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने में ये लागत घटकर 10 रुपए आ जाएगी। वहीं अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल कार से चल रहे हैं तो ये खर्च मात्र 1 रुपए प्रति किलोमीटर रह जाएगा। अपनी दूरदर्शी सोच से ही गडकरी का कहना है कि वे दिन दूर नहीं जब इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार, ऑटो रिक्शा की कीमत पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर, कार, ऑटो रिक्शा के बराबर होगी। जिस हाइड्रोजन ईंधन के सबसे सस्ते होने की बात गडकरी कह रहे हैं, वो हाइड्रोजन क्या है, कैसे ग्रीन हाइड्रोजन बनती है, वो भी जान लें। दरअसल जब पानी से बिजली गुजरती है तो हाइड्रोजन पैदा होती है। अगर हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली बिजली किसी रिन्यूएबल सोर्स से आती है, मतलब ऐसे सोर्स से आती है जिसमें बिजली बनाने में प्रदूषण नहीं होता, तो इस तरह बनी हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का एक स्वच्छ स्रोत होता है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया जाता है और तब जाके आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिल जाती है। वैसे देखा जाए तो अभी पवन चक्की और सोलर पावर के जरिए एनर्जी पैदा की जा रही है जिनसे प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन हर इंडस्ट्री में ये काम नहीं आते हैं। स्टील और सीमेंट जैसे उद्योगों में आज भी कोयले की जरूरत पड़ती है। वहीं एयरलाइंस और पानी के जहाजों के लिए लिक्विड फ्यूल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जरूरत आती है हाइड्रोजन की, जिसका इस्तेमाल स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री समेत एयरलाइंस और पानी के जहाज में लंबी दूरी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि इसे स्टोर करके रखा जा सकता है और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यानी आने वाले समय में तेल का भविष्य खतरे में है और तेल बेचने वालों का भी।